درود بر یوزار شیف. خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے رکھے. ہوں. اگلا شخص. درود بر عزیز مصر. پر بھی درود ہے. درود بر عزیز مصر. عزیز مصر زندہ باد. عزیز مصر پائن نباد. سپاس گزار ہوں. اپنا کام جاری رکھیے. 60 پیمانے. اگلا شخص. کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا. آفرین. پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیے کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں آری جناب. کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے. صرف صنعتکاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے. 50 پیمانے. سپاس گزار ہوں. یوزار سیف حکیم پائند آباد. نام اور دیگر قوائف. ڈی جی ہوتی. والد کا نام نمرود. سکنہ شہر تبس. 4 بچے اور 1 ہمسر. دیجی ہوتی. تعلق متوسط طبقہ. تمہارا اس ماہ کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے 1 سکے والا. تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جا رہی ہے. 60 سکے ادا کر دو. جناب یوزار شیف, یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا. بانو بانو آپ یوزار سیف کو دیکھ تو سکتی نہیں, پھر اتنی اجلت اور اصرار کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ گی. میں جانتی ہوں کہ آپ یوزار سیف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں, لیکن بانو, یوزار سیف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے, جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں. تو کیا جو نابینا ہو جاتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا؟ یا جو بھی بوڑھا اور بدصورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی میرا گمشدہ نہایت عزیز ہے, اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. کیا وہ جناب یوزار سیف, کسی کی تلاش ہے آپ کو؟ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے خواب میں آنے والی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے, لیکن لگتا ہے یہ میرا وہم تھا. حرکت کریں.
क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप युजार सीफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इश्पी मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कहत पढ़ने का कवी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो।
दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उससे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। यहूदा, देखो
ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उनसे मशवरा ले लूं। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा किनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई किनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी किनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? किनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद ब नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर खूशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम धूप की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब व कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमानदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामुन। अगर फरमा रवा इजाज़त मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमानदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया, और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है,
اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا۔ جناب فرما رواں جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے، لیکن خون خرابے کے ذکر سے اجتناب کیجیے۔ جناب ہارم ہو، کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجیے جو خداوند آخنتون کو آزردہ نہ کرے۔ بینروس، ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر تواضع نہیں کرو گے؟ ذرا انہیں تو دیکھو، آخر کتنی گندم خریدیں گے جو اتنے سارے تھیلے لے کر آئے ہیں؟ ان کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے پیٹ تو دیکھو، انہیں بھرنے کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ گندم درکار ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شمالی علاقہ جہاں سے آئے ہیں، یہ لوگ گندم خریدنے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ انہیں بھی دی جائے؟ تو کاہنان معبد بھی گندم لینے کی غرض سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی 3 گنا قیمت میں۔ اس وقت تو معبد آمون کی حالت ان سے بھی بدتر ہے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری ہی طرح انسان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں۔ اب جب کہ انہیں قحط درپیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، جبکہ آمون ایک ثروت مند خدا ہے۔ کیا حرج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی معبد کے کاہنوں پر صرف کر دے؟ تھا، کبھی تھا، لیکن اب آمون دولت مند نہیں رہا، جو کچھ تھا سب تم نے لے لیا۔ عالی جناب، یہ خزانچی معبد آمون ہے۔ نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے۔ اچھی خبر مطلب؟ ہاں، یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ حرکت کریں۔ بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ دادا جان، تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیامبر گزرے ہیں؟ ہاں میری جان، مجھ سے پہلے بھی کئی پیامبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں۔ نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں، اور یوسف اور دیگر پیامبر میرے بعد ہوں گے۔ آخری پیامبر کے جن کا نام احمد ہے، میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے۔ بابا، کون سے پیامبر تمام پیامبروں سے برتر و بالا تر ہے؟ وہ جن کی نبوت کا دائرہ سب سے وسیع ہے۔ ہر فرستادہ نبی کسی خاص خطے کی ہدایت پر مامور کیا جاتا ہے۔ مثلا میں صرف اپنی قوم کی ہدایت پر مامور ہوں، لیکن ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاذ پر مامور ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ بنیامین ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں؟ پریشان مت ہوئیے بابا، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔